नमस्कार मित्रों, मैं पंकज। आज है आपका 8 अक्टूबर 2023। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 8 अक्टूबर 2023 से जुड़े हुए करंट अफेयर की महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। करंट अफेयर आपके प्रत्येक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। करंट अफेयर आप देखेंगे, अगर आप डेली पढ़ते हुए नहीं चलेंगे तो परीक्षा के लिए आप अच्छे से इसको तैयार नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए करंट अफेयर परीक्षा से 3-4 महीना पहले से ही आप पढ़ना 1-1 घंटा ही चालू करते हैं, तो आप देखेंगे कि उस परीक्षा में आप काफ़ी अच्छा करेंगे। तो ये आज की वीडियो में 8 अक्टूबर 2023 से जुड़े हुए करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हुए चलते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, पहला प्रश्न आपसे यही एशियन गेम्स से पूछा है। एशियन गेम्स से आपके प्रश्न बनने ही वाले हैं। तो आप देखेंगे कि एशियन गेम्स 2023 में पुरुषों की भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है, आपको बताना है। तो ये आपका गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, कोई मेडल नहीं। तो आपको बताना है कौन सा मेडल जीता है। तो इन्होंने देखेंगे कि जो पुरुषों की हॉकी भारतीय टीम है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ये भी देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे कि हांगझोउ में चल रहे एशियन गेम्स के 13वें दिन भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल आपका हासिल हुआ है। भारतीय मेन्स हॉकी टीम ने जापान को गोल्ड मेडल मैच में आप देखेंगे 5-1 से हराया है। भारत की इस जीत के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए आप देखेंगे क्वालिफाई कर लिया है। ये भी महत्वपूर्ण है, आप इसे भी नोट कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया। आप देखेंगे कि नोबेल का पुरस्कार जो दिया जाता है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये परीक्षाओं में उस वर्ष के बनते हैं, सब प्रत्येक परीक्षाओं में। तो आपको बताना है कि नोबेल का शांति पुरस्कार आपका ये किसे दिया गया है। तो आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो आप देखेंगे कि नरगिस मोहम्मदी को ये आपका दिया गया है, आपका शांति का नोबेल पुरस्कार। तो आप देख लीजिए, इनके बारे में ये भी कहीं नोट कर लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण हो सकते। कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न बन जाएंगे आपसे। आप देखेंगे कि ईरान की महिला पत्रकार और एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पीस प्राइज के लिए आप देखेंगे सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे नोबेल कमेटी के अनुसार नरगिस मोहम्मदी ने महिलाओं की आज़ादी और उनके हक के लिए आप देखेंगे आवाज़ उठाई है इन्होंने, और वे 13 बार गिरफ्तार भी हुई हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप देखेंगे कि 51 साल की नरगिस अब ईरान की एवान जेल में अभी भी कैद हैं, वर्तमान में भी कैद हैं। उन्हें 31 साल की जेल और 154 करोड़ों की सज़ा सुनाई गई है। ईरान ने उनको सरकार के खिलाफ प्रोपोगेंडा फैलाने के आरोप में आप देखेंगे कि गिरफ्तार किया है। नोबेल मिलने के बाद नरगिस को 8.33 करोड़ का इनाम और एक गोल्ड मेडल दिया जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज के दिन से जुड़े अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, यहाँ आपसे पूछा है कि बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश से यूरेनियम प्राप्त हुआ है। आपको बताना है बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु संयंत्र को किस देश से यूरेनियम आपका प्राप्त हुआ है। तो ये आपके जापान से प्राप्त हुआ है, भारत से प्राप्त हुआ है, अमेरिका से, रूस से। तो ये बताना है कि किस देश से प्राप्त हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये आपका रूस से प्राप्त हुआ है, तो इसमें आपका रूस हो जाएगा। तो इससे जुड़े कुछ और जानकारियां हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है परीक्षा के लिए, तो उससे भी आप कहीं नोट कर लेंगे। आप देखेंगे कि बांग्लादेश को अपने रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूस से यूरेनियम प्राप्त हुआ है। रूपपुर आप देखेंगे, रूपपुर परमाणु संयंत्र के चालू होने के बाद बांग्लादेश दुनिया का 33वां परमाणु ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। ये भी महत्वपूर्ण है, 33वां परमाणु उत्पादक देश बन गया है, इसे आप कहीं नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। यह बांग्लादेश का आप देखेंगे ड्रीम प्रोजेक्ट है। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के प्रत्येक इकाई की क्षमता आप देखेंगे 1200 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी कहीं नोट कर लीजिए। आइए आज के दिन से जुड़े हुए अगले प्रश्न को देखते हैं। चौथे प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है 7वीं भारत EU साइबर वार्ता कहाँ शुरू हुई है। आपको ये बताना है जो 7वीं भारत EU साइबर वार्ता है कहाँ शुरू हुई है। पेरिस में, लंदन में, ब्रुसेल्स में, हैग में। तो आपको बताना है कि ये वार्ता कहाँ शुरू हुई है। तो आप देखेंगे कि ये ब्रुसेल्स में शुरू हुई है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि 7वीं भारत EU साइबर वार्ता 5 अक्टूबर को बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। यह आप देखेंगे साइबर स्पेस से संबंधित व्यापक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। आप देखेंगे कि इसमें दोनों पक्षों के साइबर नीतियाँ, रणनीतियाँ और आपसी हित के क्षेत्र में विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान रखिएगा।
उसके बाद वही यूरोपियन यूनियन के बारे में बात की जाए, यूरोपियन यूनियन से भी आपके प्रश्न बनते हैं। तो आप देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन 27 देशों का एक समूह है, इसे ये महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर लीजिए। यूरोपियन यूनियन की स्थापना आप देखेंगे, ये आपका स्थापना इसका अगर पूछे तो ये आपका स्थापना 1993 में हुआ था, इसे नोट कर लीजिए। मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी इसका ब्रुसेल्स में है। उसके बाद यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल हैं। उसके बाद आयोग के अध्यक्ष आप देखेंगे वार डे लेयन हैं। ये आप महत्वपूर्ण है, इससे जुड़ा हुआ फैक्ट आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आपके कौन बने हैं आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे दिया है रामास्वामी एन, उसके बाद दिनेश दास, उसके बाद आप देखेंगे मुनीष कपूर, उसके बाद बनमाली अग्रवाल। तो आपको ये बताना है कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें आपके बने हैं रामास्वामी एन, तो इसमें आपका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। तो आप देखेंगे इन्होंने देवेश मिश्रा के स्थान पर लिया है। ये भी अगर पूछे कि ये किसका स्थान लिया है तो आप देखेंगे कि देवेश श्रीवास्तव का स्थान इन्होंने लिया है। तो ये इसमें आप ध्यान रखिएगा। आइए आज के दिन से जुड़े हुए अगले प्रश्न यानी छठे प्रश्न को देखते हैं। तो छठे प्रश्न में देखेंगे पूछा है हाल ही में किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की है, आपको बताना है। बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की है अमेरिका, कोरिया, जापान, रूस। तो किस देश ने की है तो आप देखेंगे कि ये रूस ने की है, तो इसमें आपका रूस हो जाएगा। ये मिसाइल परमाणु बमों को लेकर जाने में सक्षम होगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा ये परमाणु मिसाइल हजारों मील दूर से भी आप देखेंगे हमला कर सकती है। पहली बार इस मिसाइल का जिक्र 2018 में हुआ था। इस बात को भी आप इससे जुड़ा हुआ नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और अगले प्रश्न को देखते हैं। सातवें प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है याक चुरुपी किस राज्य से संबंधित है, जिससे हाल ही में आप देखेंगे जीआई टैग दिया गया है, आपको ये बताना है। ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश। तो ये किससे संबंधित है तो आप देखेंगे कि ये आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, तो इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आप देखेंगे कि यह पनीर प्रोटीन से भरपूर होता है। अरुणाचल प्रदेश आदिवासी समुदायों का ये मुख्य भोजन होता है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो 8वें में देखेंगे आपसे पूछा है भारत के पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, आपको ये बताना है। भारत के पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ग्वालियर में, आपका भोपाल में, जबलपुर में, आपका जयपुर में। तो ये कहाँ किया गया है आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि इसका उद्घाटन आपका ग्वालियर में किया गया है, तो इसमें आपका ग्वालियर सही हो जाएगा। आप देखेंगे इसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीकी वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। हाईटेक स्पोर्ट आप देखेंगे ट्रेनिंग सेंटर का पूर्व में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया था। अगर इसके उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो उद्देश्य आप देखेंगे खेलों में समान अवसर प्रदान करना और प्रतिभा को बढ़ाना है, तो ये आप इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए आज के दिन से जुड़े हुए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 9वें प्रश्न में देखेंगे पूछा है भारत और किस देश ने घरेलू कार्ड सिस्टम के लिए समझौता किया है, आपको बताना है। भारत और किस देश ने घरेलू जो कार्ड है उस सिस्टम के लिए समझौता किया है। सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इराक। तो किसके देश साथ समझौता किया है तो आप देखेंगे यूएई के साथ समझौता किया है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। इस समझौते पर आप देखेंगे केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और यूएई के उद्योग मंत्री एडवांस टेक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर सुल्तान अल जबर ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। आइए आज के दिन से जुड़े हुए वीडियो में अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है आज केंद्र सरकार ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा कितने वर्षों के लिए आप देखेंगे प्रतिबंधित कर दिया है। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो आपको बताना है कि ये कितने वर्षों के लिए आपका प्रतिबंधित कर दिया है। तो आप देखेंगे कि इन्होंने इसे 5 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो वही आप देखेंगे कि इस पर देश की एकता और संप्रभुता के खिलाफ गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप लगाया गया, इसीलिए आप देखेंगे इसे प्रतिबंधित किया गया। सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आप देखेंगे कि मकसद त्रिपुरा को अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से किया गया है, इसलिए भी इसको बंद किया गया है।
वही त्रिपुरा के बारे में और कुछ बातें जान लीजिए। अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी आप देखेंगे अगरतला हो जाती है, राज्यपाल उसी के सत्यदेव नारायण आर्य हो जाते हैं, मुख्यमंत्री आपके मणिक शाह हो जाते हैं। यह पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। उसके बाद आप देखेंगे कि 1972 में त्रिपुरा भारत का आप देखेंगे पूर्ण राज्य बना था, तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो आप देखेंगे कि ये रहे आपके 8 अक्टूबर 2023 से जुड़े हुए करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। करंट अफेयर प्रत्येक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। करंट अफेयर आप डेली पढ़ते हुए आधे घंटे से 1 घंटा चलते हैं तो आप देखेंगे कि करंट अफेयर आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आगामी परीक्षा में करंट अफेयर में आप काफ़ी अच्छा करेंगे। और आप देखेंगे कि प्रत्येक परीक्षाओं में करंट अफेयर के वेटेज अब परीक्षा प्रश्नों का अच्छा खासा रह रहा है, तो इसलिए करंट अफेयर को आपको बिना इग्नोर किए हुए डेली पढ़ते हुए चलना है। तो हम आपको इसी कड़ी में डेली वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, जो आपका छोटा ही वीडियो होती है। आप देखेंगे कि 10 से 20 मिनट के बीच में ही हमारी वीडियो रहती है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो उस दिन से जितने भी रिलेटेड जो भी घटनाएं रहती है उससे जुड़े हुए हम प्रश्नों को आपके बीच में लाते हैं और उस दिन से आपका करंट अफेयर एक छोटी सी वीडियो में क्लियर हो जाता है। तो आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, तभी आपको डेली का नोटिफिकेशन समय से मिल पाएगा। जय हिंद।